Good evening to all of you. Welcome to all in this special 9th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज बड़ा सुंदर बसंत पंचमी का दिन है। ईश्वर करे कि रोज आपके जीवन में बसंत पंचमी बसंत आए और आप भी अपने जीवन में अच्छे से भगवान का भजन भी करें, अपने माता पिता की सेवा भी करें और उनकी आशाओं को भी पूरा करें, अच्छे से पढ़ाई भी करें। ठीक है, इन सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप बड़ा इम्पोर्टेंट काम है आज का। हमने 6 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं आज करने के लिए। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन के 3 क्वेश्चन बनाएंगे। शीट आप सभी के पास आ चुकी है। 16 तारीख बसंत पंचमी का दिन और बड़ा अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले 150 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लीजिए, स्केल से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले हम लोग ये देखिए, कोई भी नाम लिख दिया इसका ए और लिख दिया बी। कंपास में कोई बड़ा सा आर्क लिया, ए पर कंपास रखा ए पर और बड़ा सा आर्क लेकर इस तरह से बड़ा सा आर्क लगाना है, छोटे छोटे नहीं। ये देखिए, ये बड़ा सा आर्क लगाया। ठीक, अब इस ए बी लाइन को इस तरफ थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया। ये देखिए, इस ए बी लाइन को प्रोड्यूस कर दिया। राइट, अब यहाँ कंपास रखा, जो डिस्टेंस आपने आर्क लगाया था उसी डिस्टेंस से ये देखिए, पहला आर्क लगाया 60 का, दूसरा आर्क लगाया बताइए कितने का, 120 का, और तीसरा आर्क अब अगर आप बताएं तो कितने का लगेगा, 180 का। 60 का, 120 का, 180 का। ठीक है, अब आप अपना कंपास 120 और 180 पर रखेंगे तो 120 से जितना 150 दूर है उतना ही 150 180 से दूर है। दोनों में 30-30 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, 120 और 180 के बीच का डिस्टेंस कंपास में लेंगे और एक आर्क लगाएंगे 120 से, ये देखो, और एक आर्क लगाएंगे 180 से, ये देखिए, और इनको ज्वाइन कर देंगे कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल आपका कितने डिग्री का बन गया बताइए, ये एंगल आपका 150 डिग्री का बन गया। किस किस के बीच में बनाना है, 120 और 180 के बीच में बनाना है। एक आर्क 120 से लगाना है, एक आर्क 180 से लगाना है। जहां ये कटे उसको ए पॉइंट से ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या करना है जानते हैं, अपने प्रोट्रैक्टर से ना इसको नाप कर देखना है, मेजर करके देखना है कि ये कितना आ रहा है। अगर ये 150 आ रहा है तो आपका ठीक है, 149 आ रहा है तो भी चल जाएगा, 151 भी चल जाएगा। 1 डिग्री ऊपर नीचे माफ है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा डिफरेंस आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं कुछ लगाने में गलती कर दी है। ठीक है, तो लाइन को प्रोड्यूस करना है। तीसरा 180 का आर्क लगाना है, फिर एक 180 से और एक 120 से, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल बनेगा वो 100% 150 डिग्री का बनेगा। आइए 45 डिग्री का एंगल बनाए। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर इसका 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलिए, बड़ी सी लाइन खींचते हैं, सीधी सीधी, नाम लिखते हैं ए बी। कंपास में ना कंजूसी नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जरा जरा से छोटे छोटे आर्क लगाते हैं, ऐसे नहीं करना, बड़ा सा आर्क लगाना है। ए पॉइंट पर कंपास रखा और ये देखिए, जितना बड़ा आर्क आप लगाएंगे ना उतना बड़ा आपका बढ़िया एंगल बनेगा और जल्दी बनेगा। ये देखिए, पहला आर्क लगा 60 डिग्री का, दूसरा लगा 120 का, एक 60 से लगाया, एक 120 से लगाया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये एंगल बन गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे एंगल बनाना है 45 डिग्री का। तो देखिए, 45 के लिए 90 का आधा होता है। एक बार 90 वाले इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे और एक बार नीचे, और इन दोनों लाल पेनों जो डॉट्स हैं इनके ही बीच का डिस्टेंस ले लेंगे। एक बार 90 पर और एक बार नीचे 0 पर। एक आर्क लगाया 90 से और एक आर्क लगाया नीचे 0 से, और ये एंगल इन दोनों के बीच में तैयार हो गया 45 डिग्री का। ये रेड कलर का एंगल आपका बन गया। कंपास मेजरमेंट डी से अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जरूर करके देखें कि ये जो एंगल आपने बनाया है एग्जैक्ट 45 का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बड़ा सा आर्क, पहले 90 का एंगल, एक बार यहाँ 90 से, एक बार 0 से, और इन दोनों के ही बीच का डिस्टेंस लेकर एक एक आर्क दोनों तरफ से लगाया और ये एंगल 45 डिग्री का बन गया। चलिए, एक और एंगल दे रखा है 3rd नंबर पर फर्स्ट क्वेश्चन के, 135 डिग्री। अब देखिए 135 डिग्री का एंगल हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही सीधी सी लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए,
फिर एक बड़ा सा आर्क लगाते हैं, ये देखिए खूब बड़ा सा आर्क, ये देखिए, और इस लाइन को प्रोड्यूस कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए और इसका नाम बी लिखते हैं। ये पहला आर्क 60 का, दूसरा 120 का और तीसरा 180 का, ठीक है। ये लग गए दोनों तीनों आर्क। अब ध्यान से सुनिए, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं समझा दे रहा हूं। 120 और 180 के बीच में एंगल बनेगा 150 का, ये देखो, एक आर्क मैंने 120 से लगाया, एक आर्क 180 से, और ये एंगल बन गया आपके पास 150 डिग्री का। अब देखिए मैं कंपास कहाँ रख रहा हूँ, एक बार 120 पर और एक बार 150 पर। 135 120 और 150 के बीच में बनता है, तो इन दोनों के ही रेड कलर की डॉट के बीच का डिस्टेंस लिया, एक आंक लगाया 120 से, एक आंक लगाया किससे, देखो 150 से, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये देखिए 120 और 150 के बीच में एंगल बन गया, ये यहाँ तक का एंगल हो गया 135 डिग्री। ये देखिए, बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। एक और मेथड देखिए 135 को बनाने का। 135 डिग्री का एंगल देखिए कैसे बनता है। सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करी, सबसे पहले खूब बड़ा सा एंगल बनाया और इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। इस पॉइंट का नाम ए लिखा, इसका नाम बी, पहला आर्क 60 का, दूसरा 120 का, तीसरा 180 का। अब 60 और 120 से एंगल बनाया 90 डिग्री का, ये देखिए, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 90 पर कंपास रखूं और 180 पर कंपास रखूं, तो जैसे आपने इधर की तरफ 45 डिग्री का एंगल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, अब यही एंगल आपको इस साइड बनाना है 90 और 180 के बीच में, और यही डिस्टेंस कंपास में लेना है, एक आर्क 90 से, एक 180 से। और ये देखिए ये एंगल बन गया आपके पास कितने डिग्री का, ये एंगल बन गया आपके पास 135 डिग्री का। इसमें आपको 150 का एंगल नहीं बनाना पड़ा, कौन सा एंगल बनाना पड़ा फिर 90 का। ये देखिए इसमें आपको 150 का बनाना पड़ा, 90 का नहीं बनाना पड़ा। और अब जो आपने बनाया वो पहले 90 का बनाना पड़ा, 90 और 180 से आपने एक एक आंक लगाया और 135 डिग्री का डायरेक्ट एंगल बन गया। चलिए आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम से ये क्वेश्चन आ गया। खूब, कोई स्कूल ऐसा नहीं जो इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में ना दे, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पेपर में आता है। ये देखिए 20 डिग्री, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ऐसा नंबर छांटते हैं जिन्हें प्लस करे और पूरे फैक्टर का आंसर 0 हो जाए। लेकिन आप ध्यान से देखें कि इसमें तो सारे के सारे ही प्लस हैं, इसलिए सब माइनस से ही कोई काम करना पड़ेगा। तो पहले रफ में करके देखते हैं कि कैसी वैल्यू पुट करें जिससे सब 0 हो जाए। तो -1 पुट करते हैं, माइनस प्लस का 13, माइनस का 32 और प्लस का 20, तो 20 30 33, बिल्कुल गजब। लिख दीजिए पुट x इक्वल्स -1। सबसे पहले 1 से चेक करते हैं, फिर -1 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर -2 से करते हैं, फिर 3 से। ये नंबर जिससे भी सिलेक्ट करें ना, ये 20 के फैक्टर होने चाहिए। अब मान लिया यहाँ कोई ऐसा नंबर होता और मैं 2 से कर रहा हूँ, 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो चलिए सब जगह x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। -1 की पावर 3, -1 का स्क्वायर और इंटू माइनस का 1 और प्लस का 20। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो -1, -1 का स्क्वायर करें तो 1 113, और प्लस माइनस का 32 और प्लस का 20। तो 13 और 20 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 33, और माइनस के 32 और माइनस के 1 हो गया माइनस का 33। ये देखो -33 और प्लस का 33, बताइए क्या बच गया, 0 बच गया। देयरफॉर क्या लिखें, x की वैल्यू -1 पुट करके आया, तो क्या लिखेंगे, कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, यानी कि इसका नाम मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, fx मान लिया। चलिए अब जानते हैं आप क्या करेंगे, खूब बढ़िया तरह आप अच्छे से इस पोलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे। x³ + 13x² + 32x प्लस का 20। चलिए टेबल चलाते हैं फटाफट।
एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये देखिए साइन चेंज कर दिया, ये दोनों नंबर कट गए, ये बच गया प्लस का 12x स्क्वायर और प्लस का 32x और प्लस का 20। अब बताइए क्या चलेगा, x है यहाँ पर, x स्क्वायर है और 12 भी है, तो 12x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 12x स्क्वायर और प्लस का 12x, साइन चेंज कर देते हैं, ये तो कटना ही कटना है, और यहाँ बच गया 20x प्लस का 20। अब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x प्लस का 20, साइन हो गए चेंज, दोनों नंबर कट। तो बताइए देयरफॉर क्या फैक्टर बन गए, किसके बने, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के फैक्टर हो गए, जिससे डिवाइड किया x प्लस 1 और जो क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इन दोनों को इस तरह से लिख दिया मल्टीप्लाई करके, अब बड़े ब्रैकेट में बंद किया, इसको हम लोग मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, ऐसे नंबर की प्लस करके तो 12 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए। ढूंढिए 10x प्लस 2x, ठीक है, प्लस का 20, ये देखो 10 में 2 प्लस किया 12 और 10 2 जा 20, क्या बच गया x प्लस 1। चलिए x कॉमन ले लो, x प्लस 10, प्लस का 2 कॉमन ले लो, x प्लस 10, एक ब्रैकेट में x प्लस 10 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, और स्टार्टिंग में क्या चल रहा है x प्लस 1। देखिए ये 3 ब्रैकेट में आपका आंसर हो गया। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था और मैं पहले भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। तो -1 पुट किया, x प्लस 1 फैक्टर बन गया, इस नंबर को x प्लस 1 से डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया जो डिवाइड करके आया उनका प्रोडक्ट और मिडिल स्प्लिट से सॉल्व, और 3 ब्रैकेट में आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 998 का क्यूब करना है। अब बताइए 998 क्या होता है, 998 होता है 1000 माइनस का 2। ध्यान से देखो 1000 माइनस 2, यानी कि अब ये आइडेंटिटी बन गई मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो a कौन है इस समय आपके लिए 1000, ठीक है। 998 को 998 प्लस 8 990 प्लस 8 नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है 1000। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आइडेंटिटी बनती है, b की वैल्यू है 2, ऊपर क्यूब 3 इंटू 1000 इंटू 2 ब्रैकेट में 1000 माइनस का 2। चलो भाई 3 3 6 और 3 9 9 जीरो आ गई, इसको अगर हम 9 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब 8, ये हो गया 6000 और ब्रैकेट में 1000 माइनस का 2, 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो भाई 6000 की मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 12000, ठीक है। अब जो प्लस वाली टर्म है ना, पहले इन्हें प्लस कर देते हैं, 3 और 2 5, तो 3 और 2 5, 2 3 4 5, बीच में बच गई 4 जीरो, देखो, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5 और 8। अब जरा आराम से लिखकर 1 2 3 4 1 2 1 2 3, और इसके नीचे लिखते हैं 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ लिखते हैं 6। और अब आराम से माइनस करते हैं, 10 में से 8 गए 2, 9 9 1 1 और 0, 10 में से 6 गए 4, देखो, और यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और ये हमारा गजब आंसर आ गया 9940119992। किंगर साहब चेक कर लीजिएगा, आंसर में कोई मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, कुछ गड़बड़ कर दी हो तो याद रखिएगा 998 को लिखना है 1000 माइनस 2। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इसी पेज पे कर देते हैं, 95 इंटू 96। अब बताइए इसे क्या लिखें, 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 100 में से 5 माइनस किया तो 95, 100 में से 4। अब ये आइडेंटिटी बन गई x माइनस ए एक्स माइनस बी,
वैसे तो ये प्लस आना चाहिए। तो चलिए आइडेंटिटी बन गई एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 और -4 को प्लस इंटू 100 प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4। आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। तो ए मेरे लिए है -5, बी है मेरे लिए -4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 जीरो माइनस का 900 और प्लस का कितना 20। तो पहले 1000 में 20 को प्लस करते हैं और उसमें से 900 माइनस करते हैं। तो 1020 में से 900 को जब माइनस करेंगे 10 में से 9 गया 1 और ये बच गया 9। आंसर आ गया आपका 9120। देखिए कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? 20 पहले इसमें प्लस किया और फिर उसको 900 में से उसमें से 900 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। फिगर देख के साफ पता चल रहा है, कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए ये ट्राइंगल बना हुआ है और इसकी एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया। ट्राइंगल का नाम लिखा PQR। ठीक है, अब बताइए ये एक्सटीरियर एंगल है और इसके साथ वाला लीनियर पेयर होता है। उसको छोड़कर जो बाकी के 2 एंगल बचते हैं उसको इंटीरियर अपोजिट बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल PQR इसके बाहर एक एंगल बना हुआ है एक्सटीरियर एंगल PRS। ये अपने 2 अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। ब्रैकेट में इसका रीजन बताएंगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए हमने ये प्रॉपर्टी तो लगा दी कि एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल क्यू का भी और एंगल आर का भी बाइसेक्टर, जो एक दूसरे को टी पॉइंट पर मिलता है। ये देखिए ये दोनों इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो जब इसको बाइसेक्टर दे रखा हो तो हम भी क्या करेंगे? हम भी पूरी इक्वेशन का हाफ कर देंगे। देखिए अपॉन 2 एंगल P अपॉन 2 एंगल Q अपॉन 2। अब PRS के आधे को मैं डायग्राम में 1 लिख रहा हूँ और इसके आधे को 2 लिख रहा हूँ। तो PRS का आधा 1, P का तो कोई बाइसेक्टर है नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, और Q का हाफ 2। अब आपको ब्रैकेट में इसका रीजन बताना पड़ेगा आपने बाइसेक्टर क्यों किया। तो क्या लिखेंगे आप? ब्रैकेट में लिखेंगे TR एंड TQ आर द एंगल बाइसेक्टर्स, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आराम से, कोई जल्दी नहीं। PRS अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, P और Q के। पूरी इक्वेशन का हाफ कर दिया। एंगल PRS के आधे को 1 और P अपॉन 2 और Q का आधा 2 मान लिया। अब जैसे हमने ट्राइंगल PQR लिया ना, अब लेंगे इन ट्राइंगल TQR। देखो आप जैसे PQR लिया था ऐसे TQR, और देख के बताओ कि TQR का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल 1। देखो अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। किस किस के? 2 और T के। ये देखो इस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल इसका 2 है और T है। वही रीजन आ गया, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। अब जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी एंगल 1 का आंसर है, ये भी एंगल 1 का आंसर है। तो क्या करेंगे? P/2 प्लस 2 को 2 प्लस T के इक्वल रखेंगे। देखिए कोई जल्दी नहीं, P/2 प्लस 2 को 2 प्लस T के इक्वल रखेंगे। क्या हुआ? एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, एंगल P/2 एंगल T के इक्वल आ गया। P का पूरा नाम हो गया QPR और T का पूरा नाम हो गया QTR, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। एक बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी PQR में लगाई, एक बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी TQR में लगाई, और दोनों से एंगल 1 का आंसर निकाला। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, राइट हैंड साइड को भी इक्वल रखा, कॉमन चीज कट गई, और देखो फटाफट आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर। पहली साइड का नाम A,
दूसरी साइड का नाम B और पैरामीटर दिया हुआ है। चलिए, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 18, बी का आंसर 10 और तीसरी वैल्यू सी पता नहीं है, तो ये हो गया 28 प्लस सी इक्वल 42। सी की वैल्यू हो गई 42 माइनस 28 और ये आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। सेमी पैरामीटर निकालते हैं, एस को बोलते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर हमेशा पैरामीटर का आधा होता है, तो कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। लिखेंगे सो बाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लीजिए, अंडर रूट एस की जगह लिखेंगे 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास आई है 14। चलो भाई, 21 इंटू माइनस करो 3, माइनस करो कितना बचेगा? 11, फिर माइनस करो कितना बचेगा? 7। जिसके पेयर हो सकते हैं टुकड़े करो। 7 इंटू 3, 3 इंटू 11 इंटू 7। देखो 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। एक 7 निकाल लो, एक 3 निकाल लो। जिसका पेयर नहीं बचा उसको अंदर रहने दो और ये आपका आंसर आ गया। शीट से मैच कर लीजिए, शीट में भी आपका यही आंसर आ रहा है। चलिए, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 3 साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो क्या लिखेंगे? लेट ए को मान लेंगे 25x, बी को ले लेंगे 17x और सी को ले लेंगे कितना? 12x। अब बताइए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर और फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं a की। किसको आता है क्वेश्चन अच्छे से बताइए? रेशियो जब भी दे रखे हो तो x मान लेते हैं। b की जगह 17x और c की जगह 12x। चलिए, तीनों को प्लस करते हैं। 5 और 7 12, 13 14, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। 54 को डिवाइड में ले आते हैं। 540 अपॉन 54, x की वैल्यू 10 आ गई, तो देयरफॉर a का आंसर आ गया 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर। b का आंसर आ गया 17 इंटू 10, 170 सेंटीमीटर। और c का आंसर आ गया 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। अब बताइए, सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं? जो भी क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर दे रखा होता है उसका हाफ कर देते हैं। ये लीजिए, सेमी पैरामीटर आ गया। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे? सो बाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करते हैं धीरे धीरे, आराम से, कोई जल्दी नहीं। एस की जगह 270, 270 माइनस 250, 270 माइनस 170 और 270 माइनस सी की वैल्यू 120। ये देखिए, अंडर रूट 270। चलो भाई, माइनस करो, 20 बच गया। माइनस करो, 100 बच गया। फिर से माइनस करो, 7 में से 2 गए 5 और ये 150 बच गया। ठीक है, चलिए पेयर बनाते हैं। 27 को लिखते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 10। 20 को लिखते हैं 2 इंटू 10,
100 को लिखते हैं 10 इंटू 10 और 150 को का 10 अलग कर देते हैं, 2 5 जा और 15 को 3 5 जा। ये देखो, अब जरा सारे 3 पास पास ले लेते हैं। कितने 3 हैं? आइए 3 पास पास ले लें, 1 2 3 और ये 4। ये देखो, ये 4 3 पास पास आ गए। अब जरा 5 पास पास ले लेते हैं। एक ये रहा 5, एक ये रहा, और तो कोई 5 बचा नहीं, तो लिख देते हैं 5 इंटू 5। चलो अब 10 पास पास ले लेते हैं, एक 10, दूसरा 10, तीसरा 10 और चौथा 10। लो भाई 10 भी पास पास ले लो, अभी तक तो सबके पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों 2, ये देखो एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो दोनों 2। बढ़िया आंसर आने वाला है। अब इसका पेयर बनाओ, इसका बनाओ, 5 का बनाओ, 10 का बनाओ, 10 का बनाओ, 2 का बनाओ। एक 3 बाहर, एक 3 बाहर, एक 5 बाहर, एक 10 बाहर, एक और 10 बाहर और एक और 2। 3 3 जा 9, 5 जा 45, 2 जा 90 और 90 की 100 से मल्टीप्लाई, आपका गजब आंसर आ गया है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। शीट में चेक कर लीजिए, यही आंसर आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं? तो जब भी रेशो दे रखा हो x मान लो, फिर उस x को तीनों में पुट करो, ये काम थोड़ा सा आपका बढ़ गया। सेमी पैरामीटर निकालो, पैरामीटर का आधा कर दो और फिर धीरे धीरे वैल्यू पुट करो, और जैसे मैंने पेयर बनाना सिखाया ऐसे पेयर बनाओ। ठीक है, चलिए आज की शीट के हमने सभी 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनका अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आपको क्वेश्चन ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जो बच्चे अच्छे से कॉपी के ऊपर साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, उन्हीं बच्चों को अच्छे से एग्ज़ाम के दिन दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।